जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल STM आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई को जो भी आपका काम है उसको अच्छे से लगन से कर रहे होंगे। तो आज की इस सेशन में हम लोग बात करने वाला है कि इंटर जो है इंटर आर्ट्स में, ठीक है ना, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है, किस किस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है ना, और कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको लेना चाहिए जो आपके भविष्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध हो, काफ़ी लाजवाब सिद्ध हो, ठीक है ना। तो ये जो सेशन जो है आज के जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जो उन बच्चों के लिए जो अभी मैट्रिक को पास किए हैं ना और जो है इंटर आर्ट्स में जो विषय लेना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है ना। कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, तो इसमें तो काफ़ी कम विषय रहते हैं, 5-6 रहते हैं और 5-6 आपको लेना, 6 विषय रहते हैं, 6 से 7 विषय रहते हैं, जिसमें से आपको 5 ही लेना पड़ता है। लेकिन जो आर्ट्स में जो है, आर्ट्स में काफ़ी सारे विषय होते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज रहता है कि भाई आखिर कौन सा विषय लें, है ना, कौन सा सब्जेक्ट हम लें जो हमारे भविष्य के लिए क्या है एकदम बेहतर सिद्ध हो, ठीक है ना। और किस किस सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल भी होता है जिसमें आपको 30 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो चलिए बारीकी से सभी यहाँ पे डाउट को आपको क्लियर करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, किस किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल रहता है और आखिर कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। अच्छे से सभी चीज़ों को पॉइंट बाई पॉइंट जो है समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है सब्जेक्ट को दो भागों में बांटे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है उसको 2 भागों में एनालाइज किया है। सबसे पहले एक में है भाषा, ठीक है ना। एक में जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आर्ट्स हो चाहे फिर साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, उसमें भाषा तो हर एक सब्जेक्ट में रहता है, चाहे वो साइंस लिए है जो मतलब आईए कर रहे हैं या फिर ISC करना चाहते हैं या फिर ICOM करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम 2 भागों में बांटना चाहेंगे, ठीक है ना। एक जो है भाषा, दूसरा जो है अनिवार्य जो आपको लेना पड़ता है। जो भाषा आपको 200 का नंबर का लेना पड़ता है, मतलब 2 भाषा चूज करना पड़ता है, ठीक है ना। 200 नंबर का ये हो जाएगा, ठीक है ना। और जो अलग जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, भाषा और सब्जेक्ट अंतर हो गया। अनिवार्य जो कंपलसरी होते हैं उसमें जो आपको 300 नंबर ये लेना पड़ता है, ठीक है ना। 300 नंबर का जो है अनिवार्य जो सब्जेक्ट है उसको लेना पड़ता है और 200 नंबर का जो है भाषा चूज करना पड़ता है। कुल मिलाकर जो आपका 500 हो जाता है और आप अदर में भी कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 भागों में बांट देते हैं ताकि आपको समझने में जो है आसानी हो सके। तो यहाँ पे समझ जाइए कि भाषा को जो है आपको लेना अनिवार्य है। 2 भाषा को कोई भी 2 भाषा आप चूज कर सकते हैं और जो है 3 यहाँ पे अनिवार्य जो है सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी। तो चलिए हम अच्छे से देखते हैं कौन कौन से भाषा आपके रहते हैं जिसमें से आपको चूज करना पड़ता है और कौन कौन से आपके सब्जेक्ट रहते हैं अनिवार्य जो आपको लेना पड़ता है जो 300 नंबर का होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए भाषा, ठीक है ना। तो भाषा में जो है आपको 200 मार्क्स का रहता है। कितना मार्क्स का? 200 मार्क्स का, मतलब कि प्रत्येक सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का होता है। पर एक सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का, ठीक है ना। जिसमें आपको भाषा में जो है 2 भाषा कोई चूज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, मतलब और कई सारे भाषा होते हैं आपके अकॉर्डिंग से, ठीक है ना। आप जो भाषा यहाँ पे चूज करना चाहते हैं। सबसे अधिक जो बच्चे हैं हिंदी और इंग्लिश को चूज करते हैं, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश को चूज करते हैं जहाँ पे आपका 100 नंबर का जो है हिंदी हो गया, कितना 100 नंबर का हिंदी हो गया और 100 नंबर का आपका अंग्रेजी हो गया। टोटल मिलाकर कितने हो गए? तो आपका 200 मार्क्स हो गए आपका भाषा से, ठीक है ना। भाषा से आपके 200 मार्क्स हो गए, ठीक है ना। अब रहते हैं 300 मार्क्स जो है आपको अदर सब्जेक्ट से चुनना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट रहता है जिसको हमको चुनना पड़ता है। तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका मान लीजिए यहाँ पे आपको लेना ही पड़ेगा, 100% है कि इसमें से दोनों, यहाँ पे तीनों में से कोई ना कोई 2 लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको तो मान लीजिए आप यहाँ पे दोनों ले लिए, है ना। मान लीजिए कि हिंदी और अंग्रेजी ले लिए या फिर अंग्रेजी और उर्दू ले लिए, मतलब यहाँ पे आपका 200 नंबर जो है कंप्लीट हुआ भाषा में से, ठीक है ना। अब चलते हैं अनिवार्य में से जो कंपलसरी है उसको लेना अनिवार्य है। देखिए तो यहाँ पे आ गया आपका सब्जेक्ट। कुल मिलाकर देखा जाए, ठीक है ना, आर्ट्स में जो है कुल मिलाकर 9 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। 9 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। 9 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो है अदर भाषा होता है, ठीक है ना। भाषा अलग अलग होता है और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं आपको 9 होते हैं। 9 में से कोई 3 लेना पड़ता है। कितना? 9 में से आपको 3 ही लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो कौन सारे 9 सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसमें से आपको 3 ऐसे सब्जेक्ट जो है आपको लेना अनिवार्य है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे है हिस्ट्री है, ठीक है ना, जिसको इतिहास बोलते हैं। दूसरा भूगोल है, जियोग्राफी। तीसरा जो है राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस जिसको बोलते हैं। अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मनोविज्ञान जिसको फिजियोलॉजी साइकोलॉजी बोलते हैं, है ना। गृह विज्ञान जिसको होम साइंस बोलते हैं और समाजशास्त्र जिसको सोशियोलॉजी बोलते हैं। दर्शन शास्त्र, ठीक है ना, जिसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। और संगीत भी हो गया आपका म्यूजिक। कुल मिलाकर यहाँ पे 9 सब्जेक्ट होता है। कितने? 9 सब्जेक्ट है जिसमें से आपको कोई 3 लेना पड़ता है। कितना? 3 लेना पड़ता है और 3 जो है आपको 300 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। 300 मार्क्स का ये हो गया और भाषा में से 200 मार्क्स का कुल मिलाकर आपका कितना हो जाता है? तो 500 मार्क्स का होता है। कितने? 500 मार्क्स का टोटल 500 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 500 में से आप जितना ला सकते हैं उतना आपके ऊपर है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है जिसमें प्रैक्टिकल रहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूज रहते हैं कि किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल रहता है, किस में जो है प्रैक्टिकल नहीं रहता है।
9 सब्जेक्ट में जो है किस में प्रैक्टिकल रहता है, किस में नहीं रहता है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस में रहता है सब्जेक्ट, किस इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना, पहले यहाँ पे दिख रहा होगा विदाउट, ठीक है ना, विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मतलब कि बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है ना, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम होता है, ठीक है ना, एग्जाम जो होता है वो टोटल जो है मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का रहता है। कितने? 100 मार्क्स का। और जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि मैट्रिक में जो है साइंस में आपका सोशल साइंस में प्रैक्टिकल रहता है 20 नंबर का, उसी तरह आपको इंटर में भी आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। कितने नंबर का? 30 नंबर का। ठीक है ना, सब सब्जेक्ट जो है आपको 100 नंबर का रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐसा रहता है जिसमें आपको 70 नंबर का ही रहता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का, और 30 नंबर आपको जो है प्रैक्टिकल से मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। जैसे कि आपका इतिहास हो गया, ठीक है ना, इतिहास में आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, एकदम पूरा 100 मार्क्स का रहता है। कितना मार्क्स का? 100 नंबर का पूछता है। राजनीतिक विज्ञान में भी आपका 100 मार्क्स का ही पूछता है। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र, ये यहाँ पाँचों जो सब्जेक्ट है एकदम 100 मार्क्स का पूछता है। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है ना, आप लोग इस ठान लीजिए कि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो आपको क्या चूज करना है, आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। तो इन पाँचों सब्जेक्ट में जो है क्या होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब देख लेते हैं उन सब्जेक्ट को जिसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। अब आ गया, यहाँ पे आ गया प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट, ठीक है ना, जिसमें जो क्या होता है जी, प्रैक्टिकल होता है। जिसमें प्रैक्टिकल होता है वो कौन कौन से सब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट जो है जिसमें प्रैक्टिकल होता है। ठीक है ना, पहला भूगोल हो गया, ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं, मनोविज्ञान जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं, गृह विज्ञान जिसको होम साइंस बोलते हैं, और संगीत जिसको हो गया, जिसको म्यूजिक बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आपका 4 सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है जी, प्रैक्टिकल होता है। अर्थात कि जो भूगोल है, ठीक है ना, इसमें आपको 70 नंबर का ही एग्जाम होगा। कितने नंबर का? 70 नंबर का। मतलब यहाँ पे सभी विषय में कितने मार्क्स का होगा, 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा, और 30 नंबर जो आपका प्रैक्टिकल से मिलेगा। कितना मार्क्स? 30 नंबर जो है, 30 में मतलब जितना आपको दे मास्टर, आपके ये आप मास्टर के ऊपर है, ठीक है ना, जितना आपको दे। लेकिन 30 नंबर का क्या होता है जी, प्रैक्टिकल होता है, और 70 नंबर का आपका एग्जाम होता है। ठीक है ना, तो इन विषय में जो है आपका प्रैक्टिकल होता है, और बाकी सब विषय जो है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, और किसी भी भाषा में भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है ना, आप यहाँ पे भी समझ लीजिए कि कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, उसमें भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसी 4 सब्जेक्ट में जो है आपका प्रैक्टिकल होता है, बाकी सब में प्रैक्टिकल जो है नहीं होता है। अब बात करते हैं उसके कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट जो आपके लिए अच्छा सिद्ध हो, है ना, भविष्य में जो आपके लिए क्या हो जी, काफ़ी बेहतर हो। जैसे बीए करना हो, बीकॉम करना, आईएएस आईपीएस जो भी आपको तैयारी करना है, उसके लिए जो है अच्छा सिद्ध हो, उसके लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है चुनना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो है गलती करते हैं कि भाई किसी भी सब्जेक्ट को चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चारों सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि इन तीनों सब्जेक्ट को इनका कर लेते हैं जी, तो प्रैक्टिकल में चुन लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे 90 मार्क्स जो, अगर 3 सब्जेक्ट चुनते हैं तो 90 मार्क्स जो है आपको प्रैक्टिकल से ही मिल जाएगा, एकदम फ्री में मिल जाएगा 90 मार्क्स। तो ये गलती काफ़ी सारे बच्चे कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, आपको बताएंगे क्यों नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। ठीक है ना, कौन सा सब्जेक्ट जो आपको लेना चाहिए जो काफ़ी बेहतर है आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी बेहतर सिद्ध होगा, काफ़ी बेहतर होना चाहिए, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना, जो प्रैक्टिकल है, जिसमें प्रैक्टिकल रहता है, केवल वही सब्जेक्ट को आपको चूज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 3 सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, समाजशास्त्र हो गया, और इसमें प्रैक्टिकल होता है, तो इसी तीनों विषय का जो है आपको चूज नहीं करना है। चूज उन विषय को करना है जिसमें आपको रुचि हो। ठीक है ना, जिससे कि आप इतिहास को जो है आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, राजनीतिक विज्ञान को भी आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, अर्थशास्त्र को भी आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, और भूगोल को भी 10th क्लास में पढ़े होंगे। आपको पता चला होगा कि इसमें जो है कौन सा सब्जेक्ट जो है आपके लिए है। ठीक है ना, ये जो चारों सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, चारों सब्जेक्ट जो है काफ़ी ईजी होते हैं, काफ़ी आसान होते हैं, आसानी से समझ में भी आ जाते हैं। और यहाँ पे जो है इसका कई जगह जो है इसकी पढ़ाई भी होती है ना, मतलब यहाँ पे इन सभी विषयों का जो है अच्छे से तैयारी भी कराई जाती है। बाकी जो सब्जेक्ट है उसकी जो तैयारी जो है अच्छे तरीके से कहीं पे भी आपको नहीं मिल सकता है ना, जिसमें उस बाकी जो विषय है, जब जिससे ऊपर वाला जो विषय है जिसमें प्रैक्टिकल रहता है, तो प्रैक्टिकल वाले विषय में जो है मात्र एक भूगोल ही ऐसा विषय है। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में आप लोग समझ लीजिएगा कि जो 4 प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है ना, 4 प्रैक्टिकल, उन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में एक भूगोल ही है जिसका जो है तैयारी जो है हर जगह कराई जाती है। ठीक है ना, हर जगह अवेलेबल होता है अच्छे हिसाब से। ठीक है ना, मतलब अच्छे तरीके से। बाकी जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, है ना, होम साइंस हो गया, संगीत हो गया, इन सभी विषय का जो है आपको अच्छे से तैयारी कहीं नहीं देखने को मिलेगा। कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो इसकी जो है अच्छे से तैयारी कराता हो, है ना। बाकी यहाँ पे जो है इतिहास आपको अच्छे से समझ आएगा, राजनीति विज्ञान जो है अच्छे से समझ आएगा, अर्थशास्त्र भी आपको अच्छे से समझ आएगा, भूगोल भी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे हम आपको कहेंगे जिन बच्चों को आगे जो है पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको केवल इंटर ही पास करनी होती है, तो जिनको केवल इंटर ही पास करनी है, केवल डिग्री लेनी है, क्यों है ना, केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, केवल डिग्री लेनी है, तो आप केवल
तीनों का तीनों प्रैक्टिकल चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जिनको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए तो आपको तो 90 में 80 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल से ही मिल जाएगा। कितने नंबर? 80 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे और रह गया बाकी 50 नंबर 60 नंबर जो है आप खुद लिख कर ला सकते हैं, तो आप पास हो सकते हैं, है ना। जिनको केवल पास करना है एग्जाम को, ठीक है ना, जिनको नंबर नहीं चाहिए, जिनको जो है आगे कुछ नहीं करना है, वो यहाँ पे जो है केवल प्रैक्टिकल वाला विषय जो है चूज कर सकते हैं। लेकिन जिनको आगे भी पढ़ाई करनी है, जिनको IAS IPS को किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने हैं, तो उनको जो है इन विषयों को चूज करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चारों विषय से जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जो है सवाल आते हैं, बाकी सब विषय से नहीं आते हैं, है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है इतिहास से सवाल पूछे जाते हैं, राजनीतिक विज्ञान से पूछे जाते हैं, अर्थशास्त्र से पूछे जाते हैं और भूगोल से पूछे जाते हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि इन्हीं चारों सब्जेक्टों में से आप किसी 3 का चुनाव कीजिए, ठीक है ना, किसी 3 विषयों का चुनाव कीजिए। तो हम यहाँ पे आपको सुझाव देंगे, ठीक है ना। एक इतिहास ले लीजिए, एक राजनीतिक विज्ञान ले लीजिए और एक जो है भूगोल लीजिए। यहाँ पे इतिहास आपके 100 मार्क्स का हो गया, राजनीतिक विज्ञान जो है 100 मार्क्स का हो गया, है ना, और जो भूगोल भी होगा आपके 70 मार्क्स हो गया। इसमें 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल मिल सकते हैं। और काफ़ी सारे बच्चों का यहाँ पर रहता है कि किसी किसी का जो है राजनीतिक विज्ञान जो है अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसको छोड़कर अर्थशास्त्र ले सकते हैं, जिसका जो है इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल मिला के जो यहाँ पे कोई भी 3 विषय आप लीजिए और एक भूगोल ले लीजिए। भूगोल में क्यों? क्योंकि इसमें जो है प्रैक्टिकल होता है, तो आप भूगोल के ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे इन्हीं 3 विषय को ले सकते हैं, जो काफ़ी बेहतर होगा आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। जो यहाँ से आपको 3 विषय को चुनाव करना है, ठीक है ना, 3 विषय को लेना ही होगा। और बाकी सब विषय जो है आपसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं लीजिए, ठीक है ना। उस जो विषय जो है उसकी तैयारी जो है अच्छे से कहीं नहीं कराई जाती है, और जो काफ़ी हार्ड जो है विषय होते हैं, तो आप लोग उसको छोड़कर इसकी तैयारी कर सकते हैं, जो काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, आसानी से समझ में आ जाते हैं और यहाँ पे आप लोग बेस्ट रिजल्ट भी पा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी 3 सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर लीजिए और कोई भी 2 भाषा आप चूज कर सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, या फिर हिंदी इंग्लिश और उर्दू, ठीक है ना। तो टोटल मिला के आपके 500 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि जो है आज की जो सेशन जो है आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सा सब्जेक्ट जो होता है इंटर में होता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, किसमें प्रैक्टिकल होता है या फिर ना होता है। तो अगर आपको सारे डाउट जो है आपको क्लियर हुए हैं तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है अच्छा से समझ सके और वो भी जो अपने विषय को, अपने सब्जेक्ट को चूज करने में उसको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। चलिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।